बंधुओं, आप शुद्धात्म ज्ञानशाला चैनल के माध्यम से जैन व्याकरण कातंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं। कातंत्र रूपमाला का शाब्दिक अर्थ है लघु व्याकरण, छोटी व्याकरण, कम सूत्रों में अधिक चर्चा करने वाली व्याकरण कातंत्र रूपमाला है। इसके पिछले पाठ के माध्यम से, भागों के माध्यम से हमने संज्ञा प्रकरण को जाना, स्वर संधि के भेदों में दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि की चर्चा हमारे बीच में हुई। अब यहाँ पर प्रकृति भाव संधि प्रारंभ हो रही है। प्रकृति भाव संधि का मतलब है जो शब्द जैसे हैं, जो पद जैसे हैं, उनको वैसे ही रहने देना, उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना, ये प्रकृति भाव संधि है। प्रकृति भाव संधि का मतलब है स्वाभाविक, जो वस्तु, जो पद, जो विवेचन जिस रूप में लिपिबद्ध है उसी को उसी प्रकार से रहने देना प्रकृति भाव संधि है। प्रकृति भाव संधि के पूर्व, जो पूर्व में दीर्घ आदि संधि का विवेचन किया है, उन संधियों का अभाव यहाँ पर दर्शाया जाएगा। सबसे पहले प्रकृति भाव संधि में सूत्र आता है ओदंता, आ ई उ आ निपाताः स्वरे प्रकृत्याः, अर्थात ओदंत शब्द ओ है जिसके अंत में वो ओदंत कहलाता है। और ओदंत शब्द का मतलब है जो प्रकृति से हो, निपातनात् हो, जिसको किसी ने नहीं बनाया हो, ऐसा ओदंत शब्द हो। आ हो, ई हो, ऊ हो और आ हो, इन 5 वर्णों के बाद अगर कोई स्वर हो तो स्वर संधि संबंधी जो नियम पिछले सूत्र में कहे हैं, उन सूत्रों का प्रवेश यहाँ नहीं होगा और वह शब्द वैसे के वैसे ही प्रकृति भाव को प्राप्त हो जाते हैं। अब यहाँ पर विशेष हमें ध्यान रखना है कि हमारे पास में स्थिति है नो धन एहि, अहो धन आश्चर्यम। ये अहो और नो, ये शब्द की सिद्धि किसी भी सूत्र के माध्यम से नहीं होती है, इसलिए ये शब्द निपात नाथ कहलाते हैं। नो धन एहि, अहो धन आश्चर्यम, यहाँ पर ओ अव सूत्र की प्राप्ति है। ओ अव सूत्र से ओ के स्थान पर अव आदेश होना है, परंतु ये स्वाभाविक शब्द है, इसलिए ओ दंता आ ई उ आ निपाता स्वरे प्रकृत्याः, इस सूत्र के माध्यम से यहाँ पर कोई संधि नहीं होगी और जो शब्द जिस रूप में है उसी प्रकार रहेगा। अहो आश्चर्यम नो एहि। आ धन अपेहि, यहाँ पर आ के सामने आ है, लेकिन आ स्वतंत्र रूप से निपातनाथ शब्द है, वह किसी के द्वारा बनाया हुआ नहीं है। उस आ की सिद्धि किसी भी सूत्र से नहीं होती है, तो यहाँ पर समाना सवर्णे दीर्घी भवति परश्च लोपम सूत्र की प्राप्ति थी, परंतु जो आ है वो निपातनाथ है, वो किसी सूत्र से उसकी सिद्धि नहीं हुई है, इसलिए यहाँ पर समाना सवर्णे दीर्घी भवति परश्च लोपम नहीं लगेगा और जैसा है शब्द, जैसा है पद, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। आ अपेहि। उसी प्रकार से ई इंद्रम, यहाँ पर जो ई बनी हुई है
वह ई भी निपात नाथ है। उस ई को किसी भी सूत्र के माध्यम से सिद्ध नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर ई के सामने इंद्र है और यहाँ पर भी समाना सवर्णे दीर्घी भवती परश्च लोपम सूत्र से दीर्घ करने की व्यवस्था थी, लेकिन ओदंता आ ई उआ निपाता स्वरे प्रकृत्या, यह सूत्र प्रकृति भाव को प्राप्त करा देता है। इसी प्रकार से आ और उ की सिद्धि भी हम लोगों को जानना चाहिए। उ धन उत्तिष्ठ, यहाँ पर भी उ के सामने उ सवर्ण वर्ण है, तो यहाँ पर भी समाना सवर्णे दीर्घी भवती परश्च लोपम सूत्र की प्राप्ति थी, जो इसने निश्चित कर दिया। अब सूत्र में आ शब्द आया है। उस आ शब्द के बारे में आचार्य भगवंत कहते हैं सामान्यतः आ के 6 अर्थ होते हैं और 6 अर्थ होते हैं। उन 6 अर्थों में प्रारंभ के जो 4 अर्थ हैं वहाँ पर वो आ ना कहकर आंग कह रहे हैं। आंग होने से उन 4 स्थानों पर तो संधि हो जाएगी, परंतु वाक्य और स्मरण इन दोनों में संधि नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर वह आ है और 4 अर्थों में वह आंग है। ये अपने को विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो उसके संदर्भ में एक सामान्यतः एक छोटा सा श्लोक है। ई सिद्धर्थे क्रिया योगे मर्यादाभिविधौ चया आंगानुबंधो विञ्जेयो वाक्य स्मरणयोर्नतु। अर्थात आ का अर्थ ईसत अर्थ भी होता है, आ क्रिया के योग में भी होता है, आ मर्यादा अर्थ में भी होता है और आ अभिविधि अर्थ में भी होता है। ईसत अर्थ का मतलब होता है थोड़ा पदार्थ, अर्थात आ उष्णम, यहाँ उष्णम जल है लेकिन वो थोड़ा सा उष्ण है। ईसत उष्णम, आ का अर्थ ईसत अर्थ में है, तो ईसत उष्णम इति ओष्णम। यहाँ पर उवर्णे ओ सूत्र से आ को ओ हो जाएगा और उवर्ण का लोप हो जाएगा। क्रिया का योग जहाँ धातु होती है उसी धातु को क्रिया बोलते हैं, और क्रिया के पूर्व जो उपसर्ग आदि लगाए जाते हैं वहाँ पर भी वह आ को संधि को प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर वह आ न होकर आंग आएगा। स्थिति हमारे सामने है आ धन ई ही, अर्थात आ के सामने ई इवर्ण है, तो यहाँ पर अवर्ण इवर्णे ए सूत्र से ए भाव की प्राप्ति थी, परंतु यहाँ पर आ को आंग मानकर यहाँ पर संधि कार्य हो जाएगी, सूत्र लगेगा अवर्ण इवर्णे ए, तो शब्द बन जाएगा ए ही। अब तीसरी स्थिति हमारे सामने है मर्यादा। मर्यादा का मतलब होता है कि जिस चीज़ को कहा जा रहा है, जो वस्तु को कहा जा रहा है, जो द्रव्य को कहा जा रहा है, तो मर्यादा के अर्थ में उसको छोड़ देना। जैसे 4 व्यक्ति हमारे सामने हैं और 4 व्यक्तियों में ये कहा जाए कि ये वस्तु चौथे व्यक्ति तक देना है, तो चौथे व्यक्ति तक देना है, यानी कि पहले को देना है, दूसरे को देना है और तीसरे व्यक्ति को देना है, चौथे व्यक्ति को नहीं देना। इसका मतलब है मर्यादा। और अभिविधि, अभिविधि का मतलब है जिसका नाम लिया जा रहा है, जिसकी चर्चा की जा रही है, उसको भी वह दे देना, अर्थात चौथे तक देना है तो चौथे को भी देना है। यदि आप चौथे को देना है और चौथे को भी दे देते हैं, चतुर्थ को भी दे देते हैं, तो अभिविधि कहलाती है। और चतुर्थ को छोड़कर 3 व्यक्तियों तक कोई वस्तु दी जाती है तो वहाँ पर मर्यादा
गठित होती है। तो यहाँ पर विचार करना, चिंतन करना, दृष्टांत के रूप में हमारे आचार्य भगवंत कह रहे हैं आर्येभ्या, अर्थात आर्येभ्यो यशो गतम अकलंक स्वामिनः। जो यश है, जो आचार्यों से चलाया, भगवान महावीर के बाद में जम्बू स्वामी, सुधर्मा स्वामी और जम्बू स्वामी, माने गौतम गणधर, सुधर्माचार्य और जम्बू स्वामी, इस क्रम से जो चला आया है यश, तो कहाँ तक चला? अकलंक स्वामीना, आचार्य अकलंक स्वामी का भी यश था, अर्थात यह अभिविधि कहलाई। और उदकांतात, यह मर्यादा कहलाई। भाई नदी के किनारे गए हो, समुद्र के किनारे गए हो घूमने के लिए, तो वहाँ पर अपने बच्चों से परिवार के सदस्य कहते हैं बच्चों तुम आगे तो जाना, लेकिन उदकांतात अर्थात पानी के पहले पहले तक जाना, पानी में नहीं जाना। तो पानी की सीमा बांध दी है, अर्थात पानी में आपको नहीं जाना। तो यहाँ पर मर्यादा के अर्थ में है, तो यहाँ पर भी संधि हो जाएगी उदकांतात, अर्थात ओदकांतात। यहाँ पर ओवरणे ओ सूत्र से के स्थान पर ओ हो जाएगा और उदकांत के ऊ का लोप हो जाएगा। और जो अकलंक स्वामी तक गया है आर्येभ्या, और आर्येभ्या, यश कहाँ से चला? पूर्वाचार्यों से चला, और वे यश अकलंक स्वामी तक था, अर्थात अकलंक स्वामी की भी कीर्ति चारों दिशाओं में फैल रही है। तो यहाँ पर भी समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम सूत्र से संधि हो जाएगी। अब इन चार अर्थों में आचार्य महाराज ने कहा है लिखा तो जाएगा लेकिन रहेगा वो आंग। तो आंग होने से सूत्र में केवल ओदंता आ का कथन है, और आ का कथन होने से यहाँ पर संधि काम हो जाएगी, संधि का कार्य हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रकृति भाव रूप कार्य नहीं होगा, परंतु वाक्य स्मरणे और नतु, वाक्य हो, वाक्य बना रहे हों, या हम स्मरण पूर्वक किसी वस्तु का विवेचन कर रहे हों, बताने की कोशिश कर रहे हों, तो वहाँ पर वे आ ही कहलाएगा, वहाँ पर वे आंग नहीं कहलाएगा। वाक्य में प्रयोग करेंगे एवं किलमन्य से, सामान्य बोलचाल की भाषा में क्या तुम ऐसा मानते हो? तो वह उत्तर देता है हाँ एवं किल तत्, आपने जो कहा वही वस्तु का विवेचन है। तो यहाँ पर के सामने वाक्य है एवं, उस के सामने जो एवं है, तो यहाँ पर ओकारे औकारे च सूत्र की प्राप्ति थी, परंतु ओदंता ई उ निपाता स्वरे प्रकृत्या सूत्र के माध्यम से प्रकृति भाव को प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से स्मरण में एवं किल तत्, जो आपने कहा वह चीज वह वस्तु वैसी ही है। तो यहाँ पर समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम सूत्र के माध्यम से पूर्व के को और पर के आर को लोप प्राप्त था, परंतु ओदंता ई उ निपाता स्वरे प्रकृत्या सूत्र से प्रकृति भाव को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार ओदंत ई उ ये शब्द यदि निपात नात हैं, बिना किसी सूत्र की सहायता से बने हैं, तो यहाँ पर स्वर संधि संबंधी जो कार्य होना था वह कार्य नहीं होगा। इसी का नाम है प्रकृति भाव संधि। तो बंधुओं, हम पुनः आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय जिनेन्द्र।